नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज NCERT के मैथ्स के बुक का 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो कि है नोइंग आवर नंबर्स। नंबर्स, क्या बिना नंबर्स के आप मैथ्स को इमेजिन कर सकते हो? नहीं। विदाउट नंबर्स देयर इज नो मैथ्स। मैथ्स का स्टार्ट ही नंबर्स से हुआ है। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, या मतलब कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर्स। सेकंड इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। थर्ड इज नंबर मेकिंग। फोर्थ इज ascending and descending order. Fifth is shifting of digits. Sixth one is introducing larger numbers. And seventh one is international and Indian system of numeration. चलिए देखते हैं इन नंबर्स की ज़रूरत क्या होती है। तो अब मैं आपके सामने कुछ दिखाऊंगी और आप मुझे बताइएगा ये क्या है। क्या लिया है मैंने अपने हाथ में? आप सब कहोगे मैम ये तो पेंसिल्स हैं, बट अगर मैं आपसे कहूं काउंट दीज पेंसिल्स, या फिर आप मुझे ये बताओ ये कितनी पेंसिल्स हैं, तो आप क्या करोगे? आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब आप सबने एक चीज ध्यान दी, आपने अपनी काउंटिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4 5, और इससे ज्यादा पेंसिल्स होती तो आप आगे काउंटिंग जाते। तो ये नंबर्स जिनसे हम काउंटिंग करते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स, या फिर इन्हें और क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो ये नंबर्स जो कि काउंटिंग के लिए यूज होते हैं इन्हें हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। बच्चों, जब आपने काउंटिंग स्टार्ट करी तो आपने 1 से ही क्यों करी? हम सबको पता है कि हमारे पास एक और डिजिट है। क्या है वो डिजिट? 0। 0, या फिर हम इसको नंबर्स में कैसे लिखते हैं? डिजिट में 0। हमने अपनी काउंटिंग 0 से क्यों नहीं स्टार्ट करी? बिकॉज ये जो 0 है इसे हम क्या बोलते हैं? शून्य। और शून्य का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। 0 कुछ भी डिनोट नहीं करता है। 0 किसी भी चीज को डिनोट नहीं करता है। 0 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा डिजिट है जो सबसे लास्ट में इन्वेंट हुआ। 0 को हम कहाँ यूज करते हैं? 0 को हम किन्हीं भी डिजिट्स के सही प्लेस को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर मुझे कोई कहे कि आपको 8007 लिखना है न्यूमरल्स में, तो हमें तो सिर्फ डिजिट्स के बारे में पता है 8 7, तो हम क्या करेंगे? 8 7 लिख देंगे। लेकिन क्या ये 8007 बना? नहीं, ये 8007 नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे? 87। लेकिन 0 इन्वेंट हुआ तो हमने क्या किया? इस 8 के बीच में 2 0 लगाए, जिससे ये नंबर हमें क्या मिला? 8007। और हमें पता चल गया 87 एंड 8007 के बीच में डिफरेंस। अब नंबर्स के बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया, और ये भी जान लिया कि उनका नीड क्या है। अब हम देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में इन नंबर्स का क्या यूज है और क्या इम्पोर्टेंस है इन नंबर्स की। सो इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। करें? ओके। मेरे पास यहाँ 2 बंडल्स ऑफ ब्लॉक्स हैं। एक बंडल ब्लॉक का ये है और एक बंडल ब्लॉक का ये है। अब मुझे आपसे ये पूछना है, क्या आप बता सकते हैं कि कौन से बंडल में ज़्यादा ब्लॉक्स हैं? देख के बताने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बंडल में 21 ब्लॉक्स हैं और इस बंडल में 22
2 ब्लॉक्स हैं। तो अब आप बता सकते हो कौन से बंडल में ज़्यादा ब्लॉक है? आप तुरंत बता दोगे, इस बंडल में ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। तो जैसे ही मैंने आपको नंबर बताया कौन से बंडल में कितने ब्लॉक्स हैं, आपने तुरंत बता दिया कि कौन से बंडल में ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और देती हूँ आपको। मान लीजिए आपके मम्मा ने आपके एक हाथ में कुछ चॉकलेट्स दिए और आपके दूसरे हाथ में कुछ चॉकलेट्स दिए और आपसे बोला बेटा बताओ कौन से हाथ में ज़्यादा चॉकलेट्स हैं। जब आपको नंबर के बारे में पता होगा आप जल्दी से उसको काउंट करोगे और अपनी मम्मा को बता दोगे मेरे कौन से हाथ में ज़्यादा चॉकलेट है। तो ये है हमारे नंबर की इम्पोर्टेंस। हमने अपनी पिछली एक्टिविटी में देखा कि हमने 2 बंडल्स में कितने कितने ब्लॉक्स थे और फिर क्या किया, उन ब्लॉक्स का कंपैरिजन किया। अब ये कंपैरिजन हम क्यों करते हैं? या तो 2 चीज़ें बराबर होंगी, या तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी होगी, या तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से छोटी होगी। जैसा कि लेकिन कभी कभी जो हमारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइन कहाँ कैसे लगाएं। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है मेरे पास, देखें उसे। चलिए देखते हैं क्या है ये। ओ, क्रोकोडाइल। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने ये क्रोकोडाइल क्यों दिखाया हमें इस सिंबल के लिए, बट चलो देखते हैं इस सिंबल का इस क्रोकोडाइल से क्या कनेक्शन है। आप यहाँ देख रहे होंगे इस क्रोकोडाइल का माउथ क्या है, ओपन, और इस सिंबल में भी आप देख रहे होंगे कि इनका माउथ क्या है, ओपन। तो जिस साइड क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होता है उधर हम क्या लिखते हैं, बिगर नंबर्स, और जिस साइड क्रोकोडाइल की टेल होती है या फिर इस सिंबल का कॉर्नर होता है उस साइड हम क्या लिखते हैं, स्मॉलर नंबर्स। जैसे कि यहाँ देखिए 15 एंड 25। 15 छोटा नंबर है, 25 बड़ा नंबर है। अब हमें सिंबल लगाना है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिस साइड इस सिंबल का माउथ ओपन है वो किधर करें, जिस साइड इस सिंबल का माउथ क्लोज है वो किधर करें। तो क्रोकोडाइल को याद करेंगे तो जिस साइड बड़ा नंबर होगा उस साइड क्या होगा, माउथ ओपन, और जिस साइड छोटा नंबर होगा वहां क्या होगा, क्लोज। अब हमें इन सिंबल्स के बारे में तो पता चल गया और ये भी पता चल गया कि कंपैरिजन करने से हमें पता क्या चलता है। तो हम देखते हैं कि अगर हमें नंबर्स का कंपैरिजन करना हो तो वो कैसे करेंगे। छोटे नंबर्स का कंपैरिजन तो हम सबको पता है, 100 तक तो हमें मम्मी पापा ने डांट डांट के काउंटिंग सिखा दी है, कुछ लोगों को तो 1000 तक भी आती होगी। लेकिन अगर हम बिगर नंबर्स की बात करें तो क्या करेंगे, तो उनके लिए हम कंपेयरिंग नंबर्स में कुछ रूल्स पढ़ेंगे। हमारा रूल 1 देखते हैं ये क्या है। द न्यूमरल्स कंटेनिंग मोर डिजिट्स इज द बिगर नंबर। इसका मतलब क्या है, जिस भी न्यूमरल में ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे वो क्या होगा, बिगर नंबर होगा। जैसे देखते हैं हम, ये देखिए इधर हमारे पास एक नंबर है और इधर हमारे पास एक नंबर है। अब आप ध्यान से देखिए तो इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, और ये नंबर क्या है, 721। लेकिन अगर मैं इस नंबर में देखूं तो कितने डिजिट्स हैं, 69, दैट इज 1 एंड 2। हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स। और मैंने रूल क्या बताया था, द न्यूमरल्स कंटेनिंग मोर डिजिट्स इज द बिगर नंबर। तो कौन से न्यूमरल में ज्यादा डिजिट्स हैं, ऑब्वियसली 721। इसमें कितने डिजिट्स थे, 3, और हमें पता है 3 इज ग्रेटर देन 2। तो नंबर 721 that is 721 is greater than 69। और हमने जिस साइड माउथ ओपन था वो किधर लगाया, ग्रेटर नंबर की साइड, और जिस साइड क्लोज था वो किधर है, स्मॉलर नंबर की साइड। इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए रूल 1 के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला क्या है, नंबर्स
128 एंड 72। अब अगर ध्यान से देखें तो 128 में कितने डिजिट्स हैं? 3। और 72 में कितने डिजिट्स हैं? 2। और हमारा रूल 1 कहता है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स वो हमारा ग्रेटर नंबर। सो 128 is greater than 72, or we can say 72 is smaller than 128। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 1534 एंड 345। अब अगर हम देखें तो 1534 में कितने डिजिट्स हैं? 4। और 345 में कितने डिजिट्स हैं? 3। तो हम देख सकते हैं 1534 is greater than 345 और 345 is smaller than 1534। और लास्ट एग्जाम्पल आप खुद देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो और देखो ये सही है या नहीं। चलो अब हम देखते हैं रूल 2, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के लिए रूल 2 में क्या है। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे रूल 1 में तो मैम ने बहुत ईजिली बता दिया कि इधर अगर ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और इधर कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो हम ईजिली बता देंगे कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर। बट मैम अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे फिर क्या करेंगे? इसीलिए आपके लिए मैं क्या लाई हूँ? रूल नंबर 2। सो रूल नंबर 2 क्या है हमारा? इफ टू न्यूमरल्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स देन वी कंपेयर द फर्स्ट लेफ्ट डिजिट ऑफ दैट न्यूमरल। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें हमने क्या बोला है कि अगर हमारे पास न्यूमरल्स सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के होंगे तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है एंड कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, हम क्या करते हैं अपने नंबर के फर्स्ट लेफ्ट डिजिट को चेक करते हैं। तो 385 में लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 3। एंड 795 में लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 7। फिर देखते हैं इस 3 में और 7 में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हमें पता है 3 से बड़ा क्या है? 7। तो 7 क्या होगा? ग्रेटर। सो इससे हम कह सकते हैं दैट 795 is greater than 385 और 385 is smaller than 795। था ना इजी? अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ तो जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट था वो क्या था? डिफरेंट था, तो हमने कंपैरिजन बता दिया। लेकिन मैम अगर मेरे टीचर ने टेस्ट में ऐसा नंबर दे दिया कि फर्स्ट तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है? सेम है, और फिर मैं कैसे कंपेयर करूँगा या करूँगी? अब देखते हैं। आपके इस टेंशन को दूर करने के लिए मैं एक और चीज़ बताती हूँ। अगर हमारे पास एग्जाम्पल है 385 एंड 395। अब मैंने रूल में क्या बताया था? हमें फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखना है। सो इन 385 फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है? 3। इन 395 फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है? 3। अब ये तो हो गया सेम। अब हम इसमें कंपैरिजन कैसे बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? तो हम इसके लिए क्या करते हैं? जादू। हम सेकेंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखते हैं। तो 385 में क्या है? 8। एंड 395 में क्या है? 9। और क्रोकोडाइल किसको खाएगा? 9 को, क्योंकि 9 क्या है?
ग्रेटर नंबर। अब देखते हैं कौन सा नंबर छोटा हुआ और कौन सा नंबर बड़ा। 395 क्या हो गया, ग्रेटर देन 385। और क्या लिख सकते हैं, 385 इज स्मॉलर देन 395। अब आप बच्चे बहुत स्मार्ट हो और मुझे पता है कि अगर मैं लेफ्ट सेकेंड मोस्ट डिजिट को भी सेम कर दूं तो अगर आपको कंपैरिजन करना हो किसी नंबर्स के बीच में तो आप कर सकते हो। और ये चेक करने के लिए चलो फटाफट से एक असेसमेंट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि इतनी देर बैठकर जो हमने पढ़ाई करी है वो हमें समझ में भी आई है या नहीं। सो रूल 1 एंड रूल 2 पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से उतार लो और देखो ये तुम्हें आता है या नहीं। अभी हमने देखा कितने सारे नंबर्स थे ना, हम कंपैरिजन कर रहे थे और ये तो मैंने कुछ ही एग्जांपल्स दिए थे और कुछ ही क्वेश्चंस दिए थे। ऐसे बहुत से नंबर होते हैं जिनका हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये जो हमारे नंबर्स हैं ये बनते कैसे हैं, दैट इज आवर सेकेंड टॉपिक इज नंबर मेकिंग। सपोज मेरे पास कुछ डिजिट्स हैं 5, 8, 3, 1 और मैं आपसे बोलती हूँ कि इस 5, 8, 3, 1 में कितने डिजिट्स हैं, 4। इन 4 डिजिट्स को मैंने आपको दे दिया 5, 8, 3, 1 और मैंने आपसे कहा 5831 को छोड़कर बाकी और नंबर्स फॉर्म करो जो इन डिजिट से बन सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1385 नहीं हो रहा रिपीट। वाओ, एक नंबर मिल गया। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये कहा 5583 तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें 5 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हमें कुछ डिजिट्स दिए हों तो हम उन नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं। अब हमें कंपैरिजन में क्या मिला, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट। अगर मैं कहूँ इन डिजिट से आपको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा हमारा 5831 से, मैं तो बनाऊंगी 8531। अब ये 8531 बनाया कैसे मैंने, चलो देखते हैं। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा। अब बड़ा नंबर बनाना है तो बड़ा डिजिट भी लेना पड़ेगा। तो 5831 डिजिट्स में से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 8। तो पहला डिजिट हमारा क्या हो गया नंबर का, 8। उससे छोटा कौन सा डिजिट है, 5। उससे छोटा कौन सा डिजिट है, 3। और उससे छोटा कौन सा डिजिट है, 1। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़े डिजिट से सबसे छोटे डिजिट तक जाते हैं और हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना उन डिजिट से, 8531। और स्मॉलेस्ट नंबर की अगर बात करें, मैम स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रही हैं तो अगर ग्रेटेस्ट में 8531 लिया है बड़े से छोटा तो स्मॉलेस्ट में छोटे से बड़ा ले लेंगे, दैट इज 1358। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट हो आप सब, मुझे पता है आप सब यही बोलते मुझसे। चलो देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे पास कितने डिजिट्स होंगे, 5 और डिजिट्स क्या होंगे, 1 7 0 3 5। जल्दी से इसका ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, 7 5 3 1 0, जिसे हम बोलेंगे 75,310। और ये ग्रेटेस्ट नंबर कितने डिजिट का बनाया हमने, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। बट
अगर मैं बोलूं आपको इन डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, फिर क्या करोगे आप? बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम दीज 5 डिजिट्स इज 0, 1, 3, 5, 7, बट दिस इज रॉन्ग। ये जो 0, 1, 3, 5, 7 है ये आपका 4 डिजिट नंबर है। क्यों? चलो देखते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ 1 और मैं 1 के पहले 0 लगाती हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो क्या इस नंबर में कोई चेंज आया? ये 0, 1 किसके इक्वल है? 1 के। लेकिन अगर वही नंबर 1 के आगे मैं 0 लगाती हूँ तो मुझे क्या मिल गया? 10। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर किसी भी नंबर की स्टार्टिंग में 0 लगाएंगे तो उस नंबर के डिजिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा और उस नंबर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 0, 1 किसके इक्वल हुआ? 1 के। इसी तरह 0, 1, 3, 5, 7 किसके इक्वल हुआ? 1357। और ये क्या बन गया? 4 डिजिट नंबर। और हमें क्या बनाना था? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सो इस बात को ध्यान से सुनना कि अगर किसी डिजिट्स में 0 हो तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम 0 को लेफ्ट से सेकेंड पोजीशन पे रखते हैं और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उसे वैसे ही जैसे हमने पहले में किया था, स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जर नंबर तक। तो 0 के पहले क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि वो 0 के बाद सबसे छोटा नंबर है। और 0 के पहले क्यों लिखा? क्योंकि हमने क्या बोला है कि 0 को लेफ्ट से सेकेंड प्लेस पे लिखेंगे। देन 1 से बड़ा कौन सा नंबर है? 3। देन उससे बड़ा कौन सा नंबर है? 5। देन उससे बड़ा कौन सा नंबर है? 7। तो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या बना? 1, 0, 3, 5, 7, जिसे और क्या बोलेंगे? 10,357। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट्स। और हमारा आंसर सही है। तो ये बात दिमाग में रखनी है आपको कि अगर 0 दिया है किसी भी डिजिट्स में और हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 0 को हम हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट से सेकेंड प्लेस पे और बाकी नंबर्स स्मॉल से ग्रेटेस्ट तक। अभी हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा। नंबर्स कैसे बनते हैं, कौन से नंबर बड़े होते हैं, कौन से नंबर छोटे होते हैं, कैसे बड़े और छोटे नंबर्स को बनाते हैं। नंबर्स के बीच में कंपैरिजन भी पढ़ा। अब हम देखते हैं क्या इन नंबर्स के बीच कोई ऑर्डर होता है या कोई सिस्टम होता है। तो एक एक्टिविटी से देखते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा इस एक्टिविटी को। ये क्या है? कोन। और इसके मेरे पास क्या है? डिफरेंट साइजेस। और एक चीज और ऑब्जर्व करना आप लोग, इसको मैंने ऐसे रैंडमली नहीं इधर उधर रख दिया, एक फिक्स पैटर्न में रखा है, एक ऑर्डर में रखा है। अब देखते हैं इस ऑर्डर का नंबर से क्या कनेक्शन है। ध्यान से देखो, अगर मैं इधर से देखूं तो सबसे टॉलर, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा और सबसे छोटा। और अगर मैं इधर से देखूं तो सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा और उस सबसे बड़ा। अब ये कैसा ऑर्डर है? और मैथ्स में इन्हें क्या बोलते हैं? तो जब भी हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को इंक्रीज करने का मतलब है उसे बढ़ाना, कम से ज्यादा करना। और यहाँ क्या हो रहा है? कम से ज्यादा होता जा रहा है। और जब हम इधर से इसको देखें तो हम बड़े से क्या कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। और हम सबको पता है डिक्रीज मतलब किसी भी चीज को कम करना। सो बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, और छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। अब चलो देखते हैं डेली लाइफ के इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सीढ़ियाँ तो रोज चढ़ते हो,
स्कूल में तो कभी इस क्लास में जाना है, कभी फर्स्ट स्टोरी पे जाना है, और घर में भी सीढ़ियाँ चढ़ के हो सकता है कुछ लोग घर जाते हो। तो जब आप नीचे से ऊपर चढ़ते हो तो आप इंक्रीज कर रहे हो सीढ़ियों पे, ठीक है, तो वो क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। और आप जब सीढ़ी से नीचे उतरते हो तो वो क्या हो रहा है, आप ज्यादा से क्या हो रहे हो, कम पे आ रहे हो, तो वो क्या हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। और एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देती हूँ असेंडिंग ऑर्डर का। और जल्दी से जाते हो तुरंत, सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे, उससे बड़ा बच्चा उसके पीछे, और ऐसे आप लग जाते हो। और कभी कभी बहुत शैतान हो आप लोग, छोटे वाले को चिढ़ाते भी हो ना, ये नहीं करना, ठीक है। तो जब हम एक लाइन में हाइट वाइज लगते हैं और छोटे से बड़े लगते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर। और जब हम अगर पीछे से उस लाइन को देखें बड़े से छोटा, तो वो हमारा क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। और भी एग्जाम्पल सोचना कि डिसेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर का डेली लाइफ में और एग्जाम्पल्स हम कहाँ देख सकते हैं। अच्छा, नंबर्स को तो बहुत पढ़ लिया, कभी सोचा है अगर हमें ऐसे नंबर्स मिल जाएं और हम उनकी प्लेसेस को बार बार चेंज करें तो क्या होगा। जैसे एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। मेरे पास ये नंबर्स हैं 458, 4 कौन सी प्लेस पे 100, 5 कौन सी प्लेस पे 10 और 8 कौन सी प्लेस पे 1। अगर मैं इन डिजिट्स की पोजीशन चेंज कर दूं, जैसे कि मैं 5 की पोजीशन 10s हटा के 1s कर दूं और 8 की पोजीशन 1s हटा के 10s कर दूं, तो क्या नंबर बन गया 485। अब 8 कौन सी पोजीशन पे आ गया 10s और 5 कौन सी पोजीशन पे आ गया 1s। लाइकवाइज आप भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके ऐसा कर सकते हैं और आप देखेंगे हमें कितने सारे नंबर्स मिल जाते हैं और इन्हें हम बोलते हैं शिफ्टिंग डिजिट्स। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। नीड ऑफ नंबर्स, नंबर्स के बिना हम काउंटिंग नहीं कर सकते, हमें ये नहीं पता चल सकता क्या चीज़ ज़्यादा है क्या चीज़ कम है। देन कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, क्रोकोडाइल याद है ना, जिस साइड माउथ उस साइड बिगर नंबर, जिस साइड टेल उस साइड स्मॉलर नंबर। नंबर मेकिंग सबको याद है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर में बड़े से छोटे डिजिट्स, स्मॉलेस्ट नंबर में छोटे से बड़े डिजिट्स। देन हमने क्या पढ़ा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, सीढ़ियों से उतरते हैं तो क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। देन हमने पढ़ा शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। किसी भी नंबर में कितना मजा आया था जब हमने उनके डिजिट्स को चेंज कर दिया था एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे और मैथ्स का डर भगाना है।